आइए बच्चों, नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन आपके फोन में भेज चुका हूं मैं ग्रुप पे। जिनके पास बुक है बुक में देखें, जिनके पास फोन है फोन में देखें। पुरानी बुक में भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। मार्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी, मिल गया होगा आपको, पुरानी बुक में भी है ये शायद क्वेश्चन, तो आप सुनते रहे, मोबाइल में देख लें। चलिए बच्चे, बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट भी कुछ भी नहीं है, बस आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहां लिख देंगे क्या, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कुछ चीजें हम यहां क्या करेंगे, ऐड, और कुछ चीजें लेस, बाद में हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। पांच लाइन अभी तो नहीं, अभी तो मत करना, अभी तो 2-3 लाइन छोड़ना क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, पर धीरे धीरे क्वेश्चन के लाइंस में बीच में लाइंस थोड़े ज्यादा छोड़ना, ठीक है। अभी आप मत छोड़िए इतना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि वो क्या रहा है, ठीक है। आइए, मार्स लिमिटेड के पास पहले से प्लांट एंड मशीनरी है, उस रिटर्न डाउन वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है कट के 1 अप्रैल में कितना है, 9,60,000। कितना बच्चों, 1 अप्रैल में 9,60,000 है, और क्लोजिंग में कितना है, जैसे आपके पास बैलेंस शीट में गिवन होता है ना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस प्रीवियस और करंट ईयर, ऐसे यहां गिवन है बच्चों कि पहले ओपनिंग कितना है आपका 9,60,000 और क्लोजिंग कितना है आपके पास 10,50,000। बच्चों अगर मेरे पास इस एसिड्स के बारे में, क्या नाम है एसिड्स का, अगर मेरे पास इस एसिड्स के बारे में कोई भी अनदर इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लो इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा, बस क्वेश्चन में यही लिखा है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तो इसका साफ मतलब पता चलता है कि मैंने इस पूरे साल में और मशीनें खरीदी हैं, दिख रहा है ना, ये पहले कितना था, फिर कितना है, तो 90,000 रुपए का और मशीन खरीदा गया। बात क्लियर हो गई। तो खरीदना, मशीन खरीदना आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और लेस होगा। क्यों भी करना मत, सुनते रहो पहले। लेस क्यों होगा, क्योंकि मशीन खरीदने से पैसा, हम यहाँ फ्लो की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो पैसे का आना प्लस होगा और जाना माइनस होगा। समझ में आया, परचेज करने से पैसे क्या होता है, जाता है, इसलिए आप माइनस करोगे। लेकिन क्या क्वेश्चन यही खत्म हो गया, ये कुछ आगे भी दे रखा है, अगर यही खत्म हो जाता तो समझते हैं कि हमने खरीदा है, लेकिन आगे भी पॉइंट है और इसी के बारे में ही है। आओ देखिए क्या लिखा है, इस मशीन पे क्या लगा है, कितने रुपए का कैपिटल लगा है 35,000 रुपीज का। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंडेड, नहीं, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में आपने एक प्लांट का पार्ट बेच दिया, कितने में, विच हैड रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी, 30,000। मतलब एक्चुअल में इसे आपने खरीदा था एक टाइम पे, नहीं, इसे आपने बेचा है कितने में, 45,000 में, जो है कितने का, 30,000 का, मतलब प्रॉफिट पे बेचा है, प्रॉफिट पे। बच्चों अगर आपके पास एक एसेट्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है ना, कि हमारे पास ओपनिंग भी है, हमारे पास क्लोजिंग भी है, और हमारे इस मशीनों पे क्या लग गया है, कैपिटल भी लग गया है, और कुछ मशीन हमने बेच भी दी है ना, तो बच्चों आपको क्या बनाना है फिर, अकाउंट। तो इसी फॉर्मेट के नीचे जो अपनी एक्टिविटी बनाई है उसके नीचे अकाउंट बनाइए, नाम क्या होगा उस अकाउंट का, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। जल्दी से करिए। किसी भी नॉन करेंट एसेट्स का जब अनदर इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उसका अकाउंट बनेगा, ठीक है। हाँ बहुत है, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। देखो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट्स है, एसेट का नीचे डेबिट का, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। देखिए बीडी बैलेंस कितना है, 9,60,000। अब लिखिए सीडी बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी कितना, 10,50,000। क्या इतना सभी का हो गया, सभी का इतना हो गया। अब इसके बाद बच्चों तुम क्या करोगे, दोबारा से इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या लिखा है, बीडी और सीडी बैलेंस जो था क्वेश्चन में गिवन, उसके बाद क्या लिखा है कि बच्चों डेबिट, ये डेबिट किसका लगा है, सभी मशीनों पर, किस पे लगा है, तो यहां पे लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों आपने क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखा देता हूं,
कहाँ गया वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला, नहीं प्रोविजन फॉर डेप्शन वाला क्या था ना, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्शन था इसलिए दो अकाउंट बने थे, लेकिन यहाँ सिर्फ डेप्रिसिएशन है और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का भी कोई बैलेंस गिवन नहीं है, तो इसमें एक ही अकाउंट बनेगा। ठीक है, कितना डेप्शन लगाया बच्चों आपने पूरी मशीनों पे? 35,000। कितना लगाया? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक और मशीन है, एक और मशीन है कितने का? नहीं नहीं नहीं, कितने का? 30,000 का। एक पार्ट है मशीन का कितने का? 30,000 का। बंद कर दे, बंद कर दो, F3 बंद कर दो। ठीक है, बोल इनसे इनर बंद किया। सुनो बच्चे, एक पार्ट है मशीन का, इधर ध्यान दो, पंखे पे क्या ध्यान दे रहे हो? सोच रहे हो पंखे को देख के? अभी जीवन खराब नहीं हुआ है, जाओ देख लो। देखो भाई, तो सिंपल सी बात है, मशीन का एक पार्ट जो कितने का पता है? 30,000 रुपए का। कितने का है? कितने में बेचा उसे? मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उल्टा बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है सेल वैल्यू पहले, बुक वैल्यू बाद में। मैं क्या बोल रहा हूँ? बुक वैल्यू पहले और सेल वैल्यू बाद में, फर्क नहीं पड़ता, सेम मतलब है। 45,000 में बेच रहे हो कितने की चीज? 30,000 की। तो पहले बेचने की एंट्री करो, खरीदने की एंट्री इधर होती है, बेचने की एंट्री इधर होती है। बाय बैंक अकाउंट, कितने में बेचा? कितने में बेचा? फायदा और नुकसान कितने रुपए का? बच्चों फायदे आते हैं डेबिट साइड में, 30 का 45 में बेच रहा है, कितने में कितना फायदा होगा? कितना आता है फायदा? डेबिट साइड में। ठीक है, जी हाँ, लिखिए इधर टू गेन ऑन सेल, टू गेन ऑन सेल अकाउंट कितना फायदा हुआ? बच्चों ये सारे पॉइंट तो गिवन थे, है ना? क्या इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जो हमने खुद से अपना आप लिखा है? इस सारे पॉइंट क्या है? गिवन है। अब आपको अपना बैलेंस निकालना है, कैसे? प्लस माइनस करके, दोनों तरफ प्लस माइनस करिए, जिस तरफ छोटी अमाउंट है उधर बैलेंस निकलेगा। बैलेंस मतलब बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए इधर ही आएगा आई थिंक, और इधर अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बताया भी था मैंने आपको, किसको? परचेज को। और ये होगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, कितना? 11,30,000 में से 975 माइनस कर दो, कितना आया? ये तो 25,000 है। नहीं, इसके टोटल में से इन लोगों को माइनस करना था बस, तो बड़ी अमाउंट तो करी है ना। 11,30,000 में 975 माइनस करना है, कितना आना चाहिए? ये 25 तो आएगा। इतना गलत कैसे हो सकते हो जो गलत कर रहे हैं? या मैं गलत कर रहा हूँ? मैं गलत कर दूं क्या? एक 55 होगा यहाँ पे, 9,60,000 और 15,000 तो 9,75 होते हैं। ये 80,000 और 10,50,000 में 80 जोड़ेगा तो 11,30,000। 11,30,000 में से 975 माइनस कर दे, 1,25 तो आएगा। अच्छा हाँ, 1,55 आएगा, ठीक है, सॉरी। अरे मैंने ठीक है, 1,55 आ रहा है बच्चों। अब हमारा ये क्वेश्चन मतलब ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी बात ध्यान सुनना बच्चे, अभी तुम ऑपरेटिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लेकिन ऑपरेटिंग के पॉइंट भी याद करते चलो। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 11,30,000 और इसका भी जैसा बोले बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था BDCD कहीं नहीं जाता जब अकाउंट बनता है तो। ठीक है, अच्छा फिर से हमसे पूछ रहा हूं आपसे,
अगर इस क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ यही गिवन होता 960 और 1050, क्या मतलब होता है इसका कि मशीन खरीद रहे हो, है ना, लेस होगा ना। अगर सिर्फ इतना ही पॉइंट गिवन होता ओपनिंग और क्लोजिंग, तो क्या मतलब होता है इसका, मशीन खरीद रहे हो, लेस हो जाता बस, और कुछ नहीं करते। लेकिन पॉइंट गिवन थे और सारे, इसलिए क्या बनाया, और अकाउंट बनाते के बाद आपको बीडी सीडी से कोई मतलब नहीं होगा। अब बताओ कौन चीज कहां जाएगी, ये कभी सुना है डेफिनेशन कहां जाता है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, कहां, कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंडिचर में ऐड होता है। यहां लिखते चलो ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग बना नहीं रहे हो लेकिन याद अभी से करते चलो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जहां दो एक्टिविटी एक साथ करोगे, वो भी करोगे और ये भी करोगे, ठीक है। दूसरा, इसका मतलब क्या था, परचेज या सेल, सेल कर नहीं, ये ना परचेज, वो सेल था ना क्वेश्चन में भी है। सेल करना मशीन को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, और सेल करने से पैसा क्या करोगे यहीं पे ऐड। तो बनाइए ना, बनाया ना अपने ऊपर फॉर्मेट, लिखिए सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 45,000। बाकी से जो जो होते जा रहा है ये आपने इन्वेस्टिंग में क्या कर दिया, ऐड। ये अभी आप लिख रहे हो सिर्फ सीखने के लिए, एग्जाम मत लिख देना ओ माइन प्लस आई प्लस, नहीं, ये सिर्फ लिख रहे हो, ठीक है। आई प्लस मतलब इन्वेस्टिंग में प्लस। अब डेबिट साइड आ जाओ, क्या ये सुना सुना लग रहा है, देखा देखा लग रहा है, सुना सुना देखा देखा लग रहा है इसको। ये माइनस होता था कहां पे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, याद आया, क्या होता था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस होता था, माइनस, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या होता था ये, तो यहाँ लिख दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या होता था ये तो ऑपरेटिंग में माइनस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता था, कहां पे, कौन सी हेडिंग में, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस होता था। तो ये वहां का पार्ट है, अभी करेंगे इसको, लास्ट आ जाओ, ये क्या है, परचेज, खरीदना इन्वेस्टिंग, बेचना भी इन्वेस्टिंग, समझ में आया, बेचना इन्वेस्टिंग, खरीदना भी, पर खरीदने से पैसा तो क्या करोगे, लेस करो, लिखो परचेज ऑफ प्लांट एंड कितना, चलिए खत्म, इसको बाहर लिख दीजिए, इसको बाहर लिख दीजिए ब्रैकेट में। बताओ मैंने ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, और आपका आंसर आ जाएगा 1,00,000, वो भी किसमें, नेगेटिव। जो नेगेटिव में आए तो लिखो मेरे साथ साथ, कैश नहीं, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्लियर। जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 23, ठीक है, चलिए दे देना ठीक है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए फॉर्मेट जल्दी से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, add and less, हाँ जी बन गया, मैं अकाउंट बन गया, फॉर्मेट बन गया। चलिए क्वेश्चन पे आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पुरानी बुक में है ये क्वेश्चन, देख लो एक बार,
कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक फॉर्मेट है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन 10% दे रखा है डिवेंचर, दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर। देखा बच्चों, ये डिवेंचर, एक तो दो तरह डिवेंचर होते हैं। अगर सिर्फ 10% डिवेंचर होता है तो इसका मतलब होता है लोगों ने हमारे यहाँ पैसा लगाया है, पर ये हमने पैसा लगाया कहीं और पर। ये लिखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, हमने कहा किसी कंपनी में, किस कंपनी में पता नहीं, पर हाँ उस कंपनी के डिवेंचर पैसा लगाया है। कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पर? डिवेंचर का जो परसेंट होता है वो इंटरेस्ट ही तो होता है। तो बच्चों तुमने कहीं पैसा लगाया हुआ है, किस पे लगाया हुआ है? तो ये भी कौन सी एक्टिविटी है? अगर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग ही गिवन है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसको ये जज करूंगा कि या तो इन्वेस्टमेंट और करी है या इन्वेस्टमेंट, क्या हो गया, लाइट तो है। ये बात सही माने बच्चों? एक बार देखना जरा, आपकी अमाउंट बढ़ रही है घट रही है? पहले कितनी थी? 5 लाख, अब कितनी है? पहले 5 लाख फिर 10 लाख। तो इसका मतलब है आपने इन्वेस्टमेंट और करी है, हाँ या ना बच्चों? फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में एफडी लगा रहे हो, आपके पास में थे एक महीने पहले 5 लाख रुपए एफडी के, अब आपके पास में लिख रहा है 10 लाख रुपए। तो आपके घर से पैसा गया होगा या आया होगा? तभी तो एफडी बढ़ गई। कोई बात नहीं, लिखते रहो, मैं जो बोल रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ, बोलो, लिखते रहो। सुनो, अरे पूरा शुरू। देखो भाई, तो एफडी के मतलब ऐसे ही आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ है, पहले कितना? 10 लाख नहीं, पहले 5 लाख फिर 10 लाख। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है 5 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट करने से पैसा जाता है, लेस करोगे। लेकिन रुक जाओ, ये तब करना जब कोई और पॉइंट ना होता। तो क्या इस इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई और पॉइंट है? कहां पर है? पहला पॉइंट ये शायद से क्या लिखा है? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में जितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, शुरुआत में जितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट है उसे हमने, उसका आधा हमने बेच दिया। कितने में? 10% प्रॉफिट है। मतलब बात हो रही है, और जब बातें हो तो एक्स्ट्रा तो क्या बन जाना चाहिए? अकाउंट बनाइए, अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, और उसका हेडिंग डालिए क्या? इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर। लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख सकते हो बस बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो बस, लेकिन आप पूरा भी लिखिए इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर अकाउंट। आप सिर्फ क्या अकाउंट बनाना है? पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख दो बस मेरे हिसाब से। अभी तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखो, डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस लिखो। कितना लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस? सामने थोड़ा नीचे लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है? बीडी के आगे लिखो 5 लाख और सीडी के आगे लिखो 10 लाख। हाँ जी, बन गया अकाउंट। बीडी 5, नीचे इधर सीडी 10 लाख। बताओ एक बार फिर से पढ़ना, पहला पॉइंट क्या है? क्या इसी के बारे में बात हो रही है? इसी डिवेंचर के बारे में बात हो रही है? हाँ, इसने बोला जितना भी तुम्हारे पास शुरुआत में है, कितना है हमारे पास शुरुआत में? 5 लाख। तो बात किसकी हो रही है? ये बोल रहा है कि जितना भी शुरुआत में है उसका आधा। कितना होगा आधा? ये बात सही में आ रही है ना? और यही लिखा हुआ है, देखो पढ़ के देख लो। बिगिनिंग में जितना आपने होल्ड करा हुआ है, बिगिनिंग में कितना होल्ड करा हुआ है? 5 लाख, उसका कितना? 2.5 लाख की बात हो रही है, ना कि 5 लाख की। समझ में आया? तो 2.5 लाख को आपने बेच दिया। कितने में? बताओ कितने में बेचा होगा फिर? 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 25,000। कितना होता है भाई? किसी का 10% निकालो तो 1 जीरो कम कर दो। कितना का? 25,000। तो 2.5 लाख को 25 आगे प्रॉफिट बेचोगे तो कितने में बेचोगे? उधर करो बेचने की एंट्री, क्रेडिट साइड, उधर बेचने की एंट्री होती है ना, बाय बैंक अकाउंट। कितने में? 2,75,000। 2,75,000
1000 हो गया बच्चों। फायदा व नुकसान, फायदे किधर आते हैं? पिछले क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन में देखो आपने लिखा था गेन ऑन सेल, लिखा था ना, लिखा था किस तरफ? डेबिट साइड लिखो वहां पे, टू गेन ऑन सेल डेबिट साइड, गेन ऑन सेल अकाउंट कितना? 25,000। बच्चों क्या और कोई इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? नीचे पॉइंट में देख लो एक बार। नहीं, वो डेप्रिसिएशन है और लास्ट में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट का इसमें नहीं जाता, क्यों बताता हूँ सुनो। बच्चों आप ना ही लेजर अकाउंट बना रहे हो और नाम क्या है लेजर अकाउंट का? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब भी आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या इस जनरल एंट्री में इन्वेस्टमेंट का नाम आया, डिवेंचर का नाम आया? तो ये इस अकाउंट में नहीं जाएगा। इस अकाउंट में सिर्फ वही जाता है जो बेचना खरीदना और बेचते वक्त और खरीदते वक्त जो लॉस होता है, पर ये इंटरेस्ट मिला है ये इस अकाउंट में नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो बताओ अकाउंट में सारे पॉइंट खत्म। अब तुम्हें क्या करना है? बैलेंसिंग। बताओ किस तरह बैलेंस आएगा, किस तरह? डेबिट साइड, डेबिट साइड है तो क्या होता है बताया था अभी पिछले अकाउंट में, परचेज लिखो टू बैंक अकाउंट और उसका लिख दो बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यही हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये हमने अमाउंट खुद निकाला है। आपको एग्जाम में क्या बताना है? ये बैलेंसिंग फिगर है, ये अमाउंट हमने खुद निकाला है, बाकी सब अमाउंट पहले से गिवन है। ये बात समझ में आ रही है? बाकी सब अमाउंट पहले से गिवन है, ये अमाउंट हमने खुद निकाला है। कितना आ रहा है? 7 लाख आ रहा है, 7 लाख, 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 और टोटल कितना है इसका? 12,75। दो तरफ टोटल कर दो, 12,75,000। बच्चों बताओ, हाँ जी कार्तिक आप बताओ, BDCD कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, BDCD तुम्हारे कहने से हमने कहीं नहीं भेजा। अब क्रेडिट साइड में क्या लिखा है देखना जरा, एक आइटम है सबसे ऊपर, क्या है वो? अबे वो बैंक अकाउंट जो बाय बैंक अकाउंट, तमाचा था ये, तमाचा। क्या इसे मैंने पूछा था ना, बोल दिया पहले से, क्यों तुम्हारा कितने, क्या था वो? अरे क्या मतलब है इसका? हाँ, बेचने से पैसा आता है पक्का। इन्वेस्ट भी क्या करोगे इसे? करो ऐड जाके, करो ऊपर जाके ऐड, लिखो सेल ऑफ 10% डिवेंचर, सेल ऑफ इसका बैलेंस है टोटल 12,75, 12,75,000 बैलेंस पूछे, टोटल पूछ रहे हो? वो परचेज वाला 7,50,000। हाँ जी, सेल क्या गया अमाउंट लिख दो, कितनी कितनी? 2,75,000। हाँ जी, अकाउंट में आइए। अब देखिए डेबिट साइड में एक आइटम है गेन ऑन सेल, पैसे पड़ा हुआ है ना, ये कहा जाता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होता है, कौन सी हेडिंग में? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। हाँ है ना, यानी दो ऑपरेटिंग माइनस ओ माइनस, ताकि आपको याद हो। ये लिखना नहीं एग्जाम में, पर यहाँ पे बस अभी रखते चलो। उसके नीचे एक और पॉइंट भी आया था ईशान, वो कौन सा पॉइंट है? बैंक लिखा, अकाउंट लिखा हुआ है, परचेज है, ये कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है? सामान खरीदा है, मशीन खरीदी है, तो साइड डिवेंचर खरीदे हैं, पैसा जाएगा। क्या करोगे इन्वेस्टमेंट में? लेस करो, परचेज ऑफ डिवेंचर्स, परचेज ऑफ 10% डिवेंचर्स, कितना कितना अमाउंट है वो? 5,25,000, 7,25,000 सॉरी, 50 है, ओह 7,50,000, 7,50,000। बच्चों अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। पहला पॉइंट खत्म हो गया, हाँ जी पहला पॉइंट खत्म हो गया, सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकेंड पॉइंट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है किस पर? बात क्या, लैंड बिल्डिंग के भी ओपनिंग क्लोजिंग है, बैलेंस ऊपर बनेगा अकाउंट इसका। लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, कई बार बिना अकाउंट बने भी हो जाता है क्वेश्चन। कैसे बताता हूँ, मान लो, सुनो एक क्वेश्चन का बताएंगे, मैं अलग से बता रहा हूँ कुछ, सुन लो एक बार। मान लो आपको ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग आपका 80,000 है,
और कुछ भी गिवन नहीं है, तो इससे आपको लगेगा शायद हमने बेच दिया, 20 कम हो गया ना अगर हमने। लेकिन अगर नीचे पॉइंट दे रखा है डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए का, तो आपको क्या मैसेज दिख रहा है इससे कि 1,00,000 से 80,000 क्यों हुआ है, तो तब अकाउंट क्यों बनाना, तब अकाउंट क्यों बनाना भाई। पहले 1,00,000 था, लास्ट में कितना है 80, और क्यों है 20,000 कम हो गए किस चीज के। तो यहाँ पे ना परचेज हुआ ना सेल, सीधा किस बार किस क्या हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है ना, तो यहाँ अकाउंट नहीं बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन बताओ ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, ये तो बढ़ गया, डेप्रिसिएशन लगने के बाद भी क्या हो गया, मतलब कुछ और ट्रांजेक्शन भी हुई है, और वो ट्रांजेक्शन क्या हुई है वो कहां पर चलेगा, अकाउंट में। बनाइए अकाउंट, नाम क्या होगा इस अकाउंट का, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट लिखिए, टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड, बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड। टू बैलेंस बीडी कितना है 9 लाख, मैं कॉपी चेक करूंगा अभी, सारे क्वेश्चन होने चाहिए। और क्लोजिंग है 15 लाख, 9 लाख और 15 लाख हो गया। पॉइंट पढ़िए क्या लिखा था नीचे, पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है पॉइंट में, डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, कितने हजार रुपए का 50,000। डेप्रिसिएशन किस तरफ लगता है, डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड। लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने रुपए लगाया बस। और कोई पॉइंट गिवन है, और कोई पॉइंट गिवन है इसका बच्चों, और कोई पॉइंट गिवन है इसका, बैलेंस निकालिए इसका। 6,50,000 6,50,000, टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड बैलेंस निकल गया इसका 6,50,000 का। भाई देखो उधर कितना है 15,50,000, इधर है 9 लाख, तो 15,50,000 में से 9 लाख गए 6,50,000 है ना। बताइए बीडी सीडी कहीं जाएगा, ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन बताओ, ऑपरेटिंग में ऐड लिख दो वहां पे ओ प्लस। और ये बैंक कहाँ जाएगा, ये बैंक का मतलब क्या है परचेज, क्या मतलब इस बैंक का बताया था ना अभी। और ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग में लेस, कर दो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, पहले वाले परचेज के लिख दो, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना 9 लाख, 6.5 लाख, हाँ 6.5 लाख। मुझे दो पॉइंट भी खत्म हो गया, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। बच्चों अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसे बेच रहे हो तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उससे अगर आपको इनकम मिल रही है वो भी, ये इनकम है, ये यहां ऐड होगा, ऑपरेटिंग में लेस होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की इनकम है, ऑपरेटिंग तो नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हेडिंग नहीं है जो लेस में पड़ी हुई है, तो ये वाला आइटम दो जगह जाएंगे, इन्वेस्टिंग में ऐड, बुक में लिख लो चाहे, अगर आपका बुक है तो उस पॉइंट का लिख लो आई के आई प्लस ओ माइनस, आई प्लस मतलब इन्वेस्टिंग में ऐड, सॉरी हाँ इन्वेस्टिंग में ऐड और ऑपरेटिंग में माइनस। चलिए इन्वेस्टिंग में ऐड कर दीजिए इसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से, इंटरेस्ट ऑन, तो कोई भी इनकम होती है ना हमारी कोई भी इनकम होती है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस होगा, हाँ ऑपरेटिंग में इनकम है ना ये, हाँ और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पैसा आ रहा है ना पे, कितना है बच्चों कितना आया 75,000। चलिए सारे पॉइंट कवर हो गए, अब आंसर निकालिए इसका, ऊपर जाओ 2,75,000 और 75,000, 3,50,000 बाहर लिख दो, 7,50,000 6,50,000, 14 लाख बाहर लिख दो, अभी किसमें ब्रैकेट में, आंसर इज 10,50,000 नेगेटिव में, ब्रैकेट में लाना आंसर 50,000,
या पेन नहीं रहेगा, सूखे लिख रहे हो, मैच करें अपना। देखिए इसका आंसर बच्चों, कैश फ्लो यूज, सॉरी नेट, नेट कैश फ्लो, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,